सिडनाज के फाइट वीक के पार्ट 30 तक मैंने डिस्कस कर लिया है। ये है पार्ट 31। अगर आपने 30 पार्ट तक नहीं देखा है तो सिडनाज फाइट वीक के प्लेलिस्ट में आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे जरीवाला वगैरह बात कर रहे हैं टास्क का, फिर विशाल और जरीवाला बात कर रहे कुछ, और शहनाज भी जो बोलती है कि विशाल ने बोला है कि उसने मेरे में अंडा नहीं था, उसने खुद बोला है कि ये वो है। तो वो बात को उसको समझ नहीं आता कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं, वो लोग बात जरीवाला ही कर रहे थे। शहनाज को लगता है विशाल की बात हो रही है। तो जैसे ही बोलती है तो जरीवाला चिल्ला के बोलती है हम बात कुछ और कर रहे हैं और ये क्या बोल रही है। तो शहनाज बोलती है मेरा भी घर है यार, मैं बोल सकती हूँ। अब यहाँ पे शहनाज का वो इमोशन बाहर आता है जब सिद्धार्थ ने उसको चुप करा दिया था। अब शहनाज को उस टाइम बुरा लगता है कि इसने चुप कैसे कराया, लेकिन सिद्धार्थ को उसने पलट के जवाब नहीं दिया और ना वो बोली। अगर उसने बोला कि चुप रहे तो चुप रही, उसको उसकी रिस्पेक्ट वो इतनी करती है और अभी भी करती है। तो शहनाज उस टाइम तो चुप रही, लेकिन यहाँ पे जब वो बोलती है तो कहती है मेरा भी घर है यार, मैं बोल सकती हूँ। तो रश्मि कहती है हाँ बेबी तेरा घर है, तू बोल सकती है, किसने मना किया तुझे बोलने के लिए। और यहाँ पे आसिम जो है वो सिद्धार्थ के ऊपर टॉन्ट करते हुए कहता है कोने में जाके बैठो, इसे बोलने दो, अगर तुम्हें किसी की बातें सुननी जाके कोने में बैठो। वो सिद्धार्थ को टॉन्ट करता है। सिद्धार्थ खाना खा रहा था, सिद्धार्थ पीछे मुड़ करके देखता है। अब आसिम को भी कम खुजली नहीं है, कम खारिश नहीं है, उसे भी पोक करना ही है उसको बार बार कि अभी शहनाज और सिद्धार्थ की लड़ाई हो रखी है ना, तो वो उसको पोक करेगा तभी तो सिद्धार्थ इसे कुछ बोलेगा, बातें आगे बढ़ेंगी, लड़ाई होगी। तो उसे लड़ाई तो करना ही है सिद्धार्थ से। अभी सिद्धार्थ शांत बैठा है जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आसिम बोल रहा था, शहनाज फुल मस्ती के मूड में हो जाती है। शहनाज कहती है कट 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 कट। और ये बात शिफाली को हजम नहीं होती कि शहनाज इस तरह से मतलब बीच में बोले। तो वो उठ जाती है, उठ के कहती है कि एजुकेटेड लोगों की तरह मुझे बात करनी है। यहाँ पे सोचो अगर कि आराम से बैठ कर एजुकेटेड लोगों की तरह बात करें तो यहाँ पे कोई करता ही नहीं। वो शहनाज को इनडायरेक्टली टॉन्ट मारी थी। शिफाली को तो शहनाज की हर चीज़ से प्रॉब्लम है और शहनाज की हर चीज़ से प्रॉब्लम किसे नहीं है। कौन देख सकता है एक लड़की को इतना जिंदा दिल, इतना खुला खिलखिलाता हुआ, खुल के बातें करने वाला, कौन देख सकता है। आग तो सबको लगती है और ऊपर से इसकी इतनी तारीफ जो होती है हर बार, तो सबको मिर्ची लगती है भैया। और सबकी मिर्ची ने साफ साफ दिखती है। यहाँ पे हर एक लड़की को मिर्ची लगती है, क्योंकि अगर कोई एक इंसान अटेंशन ले लिया, एक नॉर्मल मैं वे में बता रही हूँ कि हम नेचर होता ही है कि हम बहुत भीड़ में हो, हम सबको अटेंशन चाहिए, हम सब आए फुटेज के लिए, लेकिन कोई एक बंदा सारी अटेंशन सारी फुटेज ले ले तो मिर्ची तो लगेगी कहीं ना कहीं। लेकिन शहनाज को नहीं लगती थी, उसको पता है मैं अकेली काफ़ी हूँ, लेकिन बाकी लोगों को लगती थी। अब वो इस चीज को छुपाने के लिए सारा ये टैग जो है शहनाज को दे देते थे। और शिफाली बोलते हैं उधर चली जाती है कि एजुकेटेड लोग नहीं है। तो आसिम उसको पोक करते हुए बोलता है चल जा आप टेबल उठा कर ला, इस तरह से कुछ बोलता है। अभी टेबल उठाने वाली बात कहाँ से आई? जो शहनाज ने बोला कि प्यादा इसको बना रखा है सिर्फ काम करवाने के लिए, एक लेबर टाइप की, तू ये कर तो उसको पकड़, इस टाइप से काम करने के लिए रखा है शिफाली को। उसका कोई और काम नहीं है। उसको इन लोगों ने टीम में से रखा है कि वो काम करे, वो उसको पकड़े, इन लोगों के काम आए, लेकर आए। तो इसको आसिम ने इस तरह से कहा कि टेबल उठा के ला, चल तू काम करने के लिए तो काम कर, तू टेबल उठा के लेकर आ। तो इसी के लिए यहाँ पे जीतने के लिए है नहीं, तुझे अपने लिए खेलना नहीं है। तू जिस टीम में वहां पे तुझे काम करने के लिए रखा हुआ है कि सुमो रेसलर बनाकर पकड़ने के लिए, तो ये कर। तो यहाँ से आसिम उसको चिढ़ाने लगा इस चीज़ के लिए। अब शिफाली और आसिम दोनों में से कोई मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन हाँ जितनी नफरत मुझे शिफाली से उतनी ज़्यादा मुझे आसिम से नहीं है। अब आसिम और सिद्धार्थ का 1 to 1 होता है, उनकी लड़ाई जो होती है वो आसिम भी करता है, लेकिन आसिम और सिद्धार्थ दोस्त भी थे कहीं ना कहीं। तो और जब दुश्मन भी बने तो डंके की चोट पे सीधे सीधे बने। जो दुश्मनी है आमने सामने की, और कभी कभी अच्छी तरह से अच्छे ढंग से बात भी करने लग जाते थे, कहीं ना कहीं दिल में एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते थे, लेकिन फिर भी दुश्मनी थी वो अलग थी। लेकिन शिफाली है कि दोस्त के भेष में दुश्मन है, कि वो खुशी नहीं देखना चाहती उसकी। दुश्मन सामने से दुश्मन है, इट्स ओके, लेकिन अगर आप उसके दोस्त बन के पीठ पीछे खंजर भी भोंक रहे हो और तब दुश्मन हो, वो दुश्मन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। और खैर ये शहनाज से कितना ज्यादा चिढ़ती थी वो भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो इसलिए मुझे ये एक मैं नफरत के लिए अगर कहूंगी तो मुझे इससे थोड़ी ज्यादा नफरत है। आसिम से मुझे ऐसा कोई नफरत नहीं है, लेकिन हाँ मुझे कोई प्यार भी नहीं है। तो शिफाली वापस भागते हुए आती है। शहनाज आसिम कहती है कि रहने दे यार, फिर बीमार है वो, मतलब उसको बीमार है वो और बीमार पड़ जाएगी। शहनाज इस तरह से आसिम के पीछे छुपती है और सिद्धार्थ देखता है उधर से। आप देख सकते हो, मैंने राउंड कर दिया, मतलब सर्कल कर दिया वहां पे, कि आप देख सकते हो सिद्धार्थ किस तरह से देखता है शहनाज को आसिम की तरफ जाते हुए। और उसके बाद आरती भी देखती है कि शहनाज कैसे आसिम के पीछे छुप गए। मतलब ये सब ड्रामे कर रहे थे, सब हंसी मजाक में ले रहे थे इस चीज को। शहनाज को लड़ना नहीं आता। शहनाज को आप कभी उस तरह से गुस्से में या लड़ते हुए नहीं देखोगे। शहनाज बहुत कूल रहने वाली है, लेट गो करने वाली है, वो लड़ती नहीं है जल्दी किसी से। और यहाँ भी शहनाज बहुत हंसी मजाक में चीजें लेती है, लेकिन शहनाज को जैसे आसिम के पीछे गई आरती इस तरह से देखती है, और फिर आरती इस चीज को मेक श्योर करने के लिए सिद्धार्थ की तरफ देखती है कि उसने शहनाज को देखा किस तरह से आसिम के पीछे। जरा देखिए इसकी इनोसेंट फेस को, तुरंत शहनाज को देखना, तुरंत सिद्धार्थ को देखना, बहुत तेज है ये। बस
इसकी तेजी से समझ आती है कि कल बिग बॉस ने डांटा। उसके बाद एक बच्चे होते हैं जो स्कूल में ट्यूशन में टीचर की गुड बुक्स में रहना चाहते हैं ताकि टीचर हमें अच्छे मार्क्स भी दे हमारे गुड बुक्स में, मतलब अच्छे काम के लिए। जैसे इसको बिग बॉस ने एज अ रिवॉर्ड कभी तरबूज पकड़ा दिए, कभी कुछ खाना एक्स्ट्रा दे दिया और लास्ट तक लेके चले गए। वाह 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 वाह। तो बिग बॉस और क्या करते हैं इसके लिए, वरना बिग बॉस ने इसे बचाया, वरना लोगों ने नहीं बचाया इसे किसी ने, क्योंकि ये आई नहीं कभी उस तरह से नॉमिनेशन में। तो उसके बाद आरती इस तरह से बैठी रहती है यहाँ पे जम करके। आरती हिलती नहीं है यहाँ से, क्योंकि बिग बॉस ने बोला है कि हमें तुम्हें एक फैसला लेना है। सारे इधर उधर हिल जाते हैं लेकिन आरती नहीं हिलती कि बिग बॉस को बुरा ना लग जाए। और यहाँ पे वो देखती है कि सिद्धार्थ ने देखा नहीं देखा, और ऐसी बात हो कोई और सिद्धार्थ ना देखे, हमारे शुक्ला जी ना देखें, हो सकता है कभी सिद्धार्थ शुक्ला पीछे मुड़ करके देखते हैं फिर कि शहनाज किस तरह से आसिम के पास गई हुई है। और यहाँ पे शिफाली लड़ती रहती है आसिम से और ये लोग मस्ती कर रहे होते हैं। और शिफाली फिर कहती है तूने मेरे को बुलाया ना बात करने के लिए, डरता है तू मेरे से, डरता है तू मेरे से। तो आसिम कहता है टेबल उधर रख, टेबल उधर रख विशाल, टेबल उधर रख। तो शहनाज देखती है कि सिद्धार्थ इधर देख रहा है और आसिम ने उसको यूं पकड़ रखा है, तो उसको पता है कि सिद्धार्थ का गुस्सा जाग जाएगा। लड़ाई हो रखी है लेकिन एक दूसरे के लिए कंसर्न देख रहे हो आप, उसको देखना है कि वो किधर गई है, बिल्कुल बात नहीं करनी। तो जैसे दोस्त नहीं होते, शहनाज का भी एक अब ठीक है, अब आज हम बाहर नहीं मिलेंगे, या जो भी इन लोगों की लड़ाई हो रखी है, सिगरेट वाली बातें हो गई है, सब ऐसी बातें करी इन्होंने कि नहीं मिलना, बस यहाँ पे जो है उसके बाद ख़त्म हो जाना है। लेकिन ऐसा हो सकता है इन दोनों के बीच की ख़त्म होगा कुछ, उसके बाद तो और ज़्यादा परवान चढ़ी चीज़ें। तो यहाँ पे शहनाज कहती है आसिम मुझे छोड़ा। शहनाज हट जाती है। अरे इस मायरा को मिर्ची क्यों लगती है, इससे ना कोई बात कर रहा है न इससे कोई लड़ रहा है। यहाँ शिफाली आकर बात करी तो इसको इतनी मिर्ची क्यों लगती है, इसकी मिर्ची इसलिए लगी हुई है क्योंकि विशाल ने ले लिया शहनाज का साइड। उसको सबसे ज़्यादा बुरा ये लगा, आसिम ने ले लिया शहनाज का साइड। शहनाज उधर है तो उसका पलड़ा बाहर ही है, उसकी बातें रखी जा रही है, वो बॉस लेडी बनी हुई है, उसकी हर एक चीज़ मतलब कंसिडर की जा रही है, हर चीज़। ऐसे शहनाज अपनी ओपिनियन देती नहीं है जल्दी, उसको पता है सिद्धार्थ के साथ वो रहती है, वो गेम वेम का इतना सोचती नहीं है। लेकिन जब उसने किसी और के लिए खेला, उसके अंदर की लीडरशिप क्वालिटी हमें दिखी, उसने किस तरह से सबको लीड किया कि ये करना है वो करना है, किस तरह से समझाया सबको। हमें सिद्धार्थ की लीडरशिप क्वालिटी हमेशा दिखती थी, क्योंकि शहनाज कभी इस चीज़ को हमें करते इतनी दिखी नहीं। लेकिन जब शहनाज खेलती है कुछ करती है, जैसे वो गेम मोड में आती है लड़की, गेम पलटने की ताकत रखती है, तो उसको देख के इंसान कैसे न जले। और माहिरा के चेहरे पे तो साफ साफ दिख रहा था शहनाज की खुशी से उसको कितना ज़्यादा दुख हो रहा है। फिर वो कहती है शिफाली जरीवाला कि मैं क्यों रखूँ टेबल, तेरे बाप की नौकर हूँ, तेरे बाप की नौकर हूँ। तो शहनाज उसको समझाती है कि तू इतना स्ट्रांग नहीं है, आसिम मत कर। वो उसके पास आके खड़ी होती है, बोलती है तू इतना स्ट्रांग नहीं है। और यहाँ पे सिद्धार्थ का खाना फिनिश हो जाता है, सिद्धार्थ भी उधर जाता है सिंक पे अपनी प्लेट रखने के लिए। और यहाँ पे माहिरा उसको नल्ला बुलाती है, उसको मतलब फुल चिड़ी हुई रहती है माहिरा को इन लोगों से। ऐसा नहीं है कि ये लोग गेम में पहले नहीं जीते, ऐसा नहीं कि इन्हें कोई स्ट्रेटेजी नहीं की, लेकिन यहाँ पे चिड़ इस बात की है कि शहनाज को क्यों इन लोगों ने इतनी भाव देना चालू कर दिया है। शहनाज इनकी टीम में गई तो ये लोग शहनाज को क्यों इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। शहनाज की खुशी है, शहनाज को दुखी होना चाहिए, शहनाज को सैड होना चाहिए। जब वो उसको बुरा बोलते हैं लोग, बुरा फील होता है, लोग लड़ते हैं, तब इसको बहुत खुशी मिलती है। लेकिन शहनाज अगर इधर खुश है तो इसको बहुत बुरा लग रहा है। और यहाँ पे आसिम कहता है कि मेरे बाप के पास ऐसे नौकर नहीं है, नौकर है लेकिन ऐसे नौकर नहीं है। और वो और टीज करता है शिफाली को, और मुझे बहुत मजा आता है, शिफाली का पूरा खून खौल जाता है। तो शिफाली कहती है सामने हिम्मत है तो सामने आके लड़ना, लड़कियों के पीछे क्या छुपता है, एक तरफ शहनाज एक तरफ रश्मि, क्यों छुपता है। तो मुझे ऐसा लगा कि इसको उसका मन कर रहा है कि शहनाज और रश्मि के पीछे क्यों है, मेरे पीछे ही है। जो शिफाली का पूरा जो दिल है ना आसिम पे फ्लैट तो था कहीं ना कहीं, उसको लड़ने के बहाने, प्यार के बहाने आसिम के पास आना है, आसिम से चिपकना, और ये चीज़ बिल्कुल फैक्ट है, दिखता है हमेशा हमें। और जब सब आपस में लड़ने में लगे रहते हैं ना, तो हमारे शुक्ला जी बहुत तेज है, उनको पता है कैमरे का फोकस अभी कहाँ होगा। अभी तो लड़ाई पे होगा कैमरे का फोकस, मुझे तो कैमरा भी फोकस करेगा नहीं, इतना हॉट टॉपिक चल रहा है। तो अभी तो बिग बॉस इसी को टेलीकास्ट करने वाले हैं, मेरी चीज़ को तो करेंगे नहीं। और बहुत कैलकुलेशन के साथ अपने इशारे से शहनाज को बुलाते हैं, और हर बार उनका यही लड़ाई वड़ाई हो रही होगी बाहर, तो अपना पैचअप अंदर चल रहा होगा। और यहाँ पे भी लड़ाई हो रही है इन लोगों की, तो सिद्धार्थ खान रख के शायद से शहनाज को बुलाते हैं, और शहनाज हंसती उधर जाती भी है। और उन दोनों के बीच में क्या बातें होती हैं ये हमें नहीं दिखता, क्योंकि इधर लड़ाई के ऊपर फोकस हो रहा होता है, जिसे देखने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें शहनाज को देखने में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। ये सारे फुटेज निकाल के दे दे रंगू, हम कुछ कहेंगे उसे, लेकिन उसको रंगू को तो इतनी ज्यादा जलन है कि वो अभी शहनाज की वीडियोस को ही लगातार जो वीडियोस डाल रहे हैं उनको ही, उनके चैनल के ऊपर ही गाज गिराने में लगा, उन्हीं को बंद करवाने में लगा। अभी भी इतनी चिड़ शहनाज से, जो बंदा इस दुनिया में नहीं है उससे फिर भी इतनी चिड़, मतलब शेम ऑन देम। तो उसके बाद शहनाज यहाँ हंसते हुए जाती है सिद्धार्थ के पास, और नहीं दिखाया जाता कि सिद्धार्थ शहनाज को क्यों बुलाता है, और हंसते हुए शहनाज जाती है तो क्या बात होती है। लेकिन सिद्धार्थ शहनाज को बुलाता है और शहनाज यूँ हंसते हुए जाती है, तो किसी एक इंसान को बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है, जो लड़ाई को छोड़ करके इन दोनों के ऊपर पूरा फोकस कर लेती है अपने। उसके चेहरे पे वो चिढ़, वो जलन
साफ साफ नजर आ रही है। अब लोग इसको देखने के बाद भी कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसके दिल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो भाई इतनी जहाँ पे इतनी लड़ाई हो रही है, इतना शोर हो रहा है, इस शोर को छोड़ करके इसका पूरा फोकस सिडनाज के ऊपर कैसे चला गया। इसकी तुरंत गर्दन 360 डिग्री पे ऐसे घूम जाती है सिडनाज को देखते ही। बिग बॉस ने कैमरे झूठ मूठ में लगाए थे। एक आरती को भी बिग बॉस ने इसलिए रखा था कि एक कैमरा एक्स्ट्रा जो ह्यूमन कैमरा है वो ये है जो हर जगह मौजूद है, और इसकी नजरें हमेशा हमारे सिडनाज को इस तरह से घूर कर देखती हैं जब वो बातें करते हैं। उसको पता है जब वो लोग प्यार से बातें कर रहे हैं, आप उसके चेहरे पे वो जलन देख सकते हो कैसे देख रही हो सिडनाज को। मतलब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, और जब वो लोग बात कर रहे हैं गर्दन घुमा के बिल्कुल पीछे मुड़ करके वो उन लोगों को देख रही है, उन दोनों को अकेला वो नहीं छोड़ सकती भैया, बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। लेकिन यहाँ पे क्या बात हुई मैं आप लोगों को बताती हूँ। शहनाज ने एक अनसीन अनदेखा में बोला था जो जिसमें शेफाली जरीवाल ने बोला था कि सिद्धार्थ का माउथ स्टिंग कर रहा था। एक बार तो शहनाज ने कहा था इसका माउथ कभी स्टिंग नहीं करता, मैं बहुत पास रही हूँ इसके। तो वो उसके बाद शहनाज ने बोलता कि ये ना मुझे वर्क ऑफ आर्ट कहता है, इसका मतलब क्या होता है बताओ ना। तो हमने सोचा था कि यार कब बोला उसने वर्क ऑफ आर्ट, हमने तो नहीं देखा वर्क ऑफ आर्ट बोलते कभी। लेकिन इस टाइम बोला था सिद्धार्थ ने शहनाज को वर्क ऑफ आर्ट। वर्क ऑफ आर्ट का मतलब कि तू अजूबा है, मतलब तू अनोखी है, इस दुनिया से निराली, कब क्या करेगी कुछ नहीं पता। और ये कन्वर्सेशन में पता भी नहीं चलता कि कुछ ऐसी बात भी हो गई इन दोनों के बीच, क्योंकि कुछ भी नहीं दिखाया गया ना अनसीन में, ना शहनाज के मुंह से ना सिद्धार्थ के मुंह से। हमें पता ऐसे चला। शहनाज यहाँ पे विशाल के पास आकर पूछती है वर्क ऑफ आर्ट का मतलब, और बहुत धीरे से पूछती है, जो शहनाज की आवाज़ हमारे कानों में नहीं आती, लेकिन हमारे कानों में विशाल की आवाज़ आ जाती है। विशाल कहता है वर्क ऑफ आर्ट का मतलब, और वो शहनाज पूछने भी किससे जाती है, इसे खुद नहीं पता होगा इसका सही से मतलब, लेकिन शहनाज इससे पूछने के लिए जाती है क्योंकि शहनाज को पता है बाकी लोगों से शहनाज इस तरह की सिद्धार्थ से रिलेटेड बातें नहीं करती अगर लड़ाई हो रखी है, क्योंकि सिद्धार्थ को वो लोग नहीं समझते और न शहनाज की फीलिंग को। लेकिन विशाल से वो सिद्धार्थ के बारे में बहुत बातें करती थी। जब भी सिद्धार्थ और विशाल शहनाज की लड़ाई होती थी, विशाल ही एक उसका सहारा होता था कि सिद्धार्थ की सारी बातें विशाल से करती रहती थी, उसको वहीं पे मजा आता था। तो यहाँ पे भी विशाल से आती है पूछने के लिए, और विशाल ये बोल रहा होता है तो पारस कुछ बोलता है, फिर विशाल से कहता है पारस तो चुप करना बे, और वो इस बात का मतलब शहनाज को नहीं बताता यहाँ पे, क्योंकि उसको पता होगा नहीं होगा, खुद भी नहीं पता होगा। उसके बाद फिर टास्क की बात हो रही होती है और पारस बोलता है मेरे 3 कैसे हुए, मेरे अभी 2 ही हुए हैं रद्द करने में। और विशाल कहता है अबे यार अभी तो बात हुई थी, और शहनाज कहती है हाय रब्बा मेरे यार मुझे तो बिग बॉस ही छोड़कर जाना है। मतलब इस लड़के ने टास्क रद्द नहीं किया, और माहिरा देख रही होती है शहनाज को। शहनाज इस तरह से बात करती है, पारस के उधर साइड में ही रहती है, उधर पीछे खड़ी, तो उसको इस फिर चिढ़ लगती है कि सारा फुटेज यहाँ शहनाज ले रही है, या क्या लगता है उसे। वो आसिम टेबल रखने की बात कर रहा होता है विशाल से और शहनाज से, मुझे टेबल चाहिए मुझे। वो आ जाती है चल ज़्यादा रो मत, ज़्यादा बकवास मत कर, ठीक है बहुत हो गया तेरा। तो वो आसिम से बिना बात के लड़ने के लिए आ जाती है, क्योंकि उसको लग रहा है कि शहनाज को फुटेज मिल जाएगी, यहाँ पे मुझे फुटेज लेनी है, जबकि उससे कोई बात नहीं करा, कुछ नहीं हो रही, लेकिन फिर भी आसिम से लड़ने के लिए बिना बात के यहाँ पे आती है। और उसके बाद शहनाज जो आसिम है वो पीछे हो जाता है, कहती है हाँ पीछे हो, चल पीछे हो, पीछे उधर जा उसके साथ जा। और उसके बाद शहनाज के साथ ऐसी कंधे पे आता है कि लोग हंसी मजाक करते निकल जाते हैं। शहनाज जिसके साथ होती है ना, उस बंदे की वाइब्स को पॉजिटिव कर देती है। अभी आसिम हर चीज में अग्रेसिव हो जाता था या बोलने लग जाता था, यहाँ पे शहनाज है, शहनाज को शांत कर देती है। रश्मि ने कभी नहीं किया, रश्मि शायद नहीं चाहती है, लेकिन उसने कभी नहीं किया। लेकिन शहनाज के अंदर बहुत ही ज्यादा जो है प्योरिटी है, उसको ये नहीं पता दुश्मन है, उसको ये नहीं पता दोस्त है। वो जिसके साथ है वो उसको अगर कंट्रोल कर सकती है वो करेगी, अगर लड़ाई में उनको शांत करवा सकती है वो करवाएगी, उनकी बैड साइड को बाहर नहीं आने देगी। जबकि लोगों को रहता था कि शहनाज का बैड साइड बाहर आए, ये दिखावटी कर रही है, ये लोगों को ऐसे दिखाने के लिए अच्छी बन रही, लेकिन दिखाने के लिए अच्छी नहीं बन रही। जो दूसरे वालों की बैड क्वालिटी को भी अच्छा कर दे, वो बंदा खुद दिखावे के लिए अच्छा कैसे बनेगा। वो अच्छा है तभी तो वो दूसरों को भी अच्छा कर पा रहा है ना। यहाँ शहनाज आसिम को समझाती है कि तू बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा उन लोगों से इस तरह लड़ते हो, मत लड़, तू उन लोगों के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, उन लोगों से दूर रह, उन लोगों के साथ मत रह। और यहाँ पे लोग गार्डन एरिया में आ जाते हैं और सिद्धार्थ वहाँ पे सिगरेट पी रहा होता है, और सिद्धार्थ भी ये चीजें सुन रहा होता है। और सिद्धार्थ को लगता है बुरा कि शहनाज आसिम से बात करे, पारस से बात करे, होता है हमारे सिद्धार्थ शुक्ला पॉजिटिव, वो बहुत नेचुरल है कि शहनाज तो उसकी है ना, और सिर्फ उसका ही हक है ना शहनाज। अब जब फिर प्रक्रिया पूरी नहीं होती और सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं, तो फिर बिग बॉस को आता है तगड़ा वाला गुस्सा। अब बिग बॉस सबके डांट लगाते हैं, और यहाँ पे आरती बिल्कुल आदर्श बच्चे की तरह जो ओबीडियंट होते हैं ना एकदम, कि आगे वाले बेंच पे बैठेंगे एकदम डेस्क पे मैडम के सामने एकदम, और अच्छे बच्चे बन करके। तो जब बिग बॉस कहते हैं कोई इधर है कोई इधर है, आप लोग बिल्कुल सीरियस नहीं लग रहे हो, मुझे नहीं लगता कि अभी भी प्रक्रिया पूरी हो पाएगी, तो आरती चिल्लाती जी बिग बॉस अभी भी लोग इधर भाग रहे उधर भाग रहे, शर्म नहीं है बिल्कुल भी। मतलब कि गुड बुक्स में नंबर लिखवा लूँ अपने बिग बॉस के, बिग बॉस कुछ ना कुछ तो मुझे दे ही देंगे इसके लिए। और उसके बाद सब लोग आ जाते हैं, यहाँ पे सिद्धार्थ भी आ जाता है, और रश्मि और आसिम गार्डन एरिया में रहते हैं, जिनको आरती चिल्ला करके बुलाती है। ऐसा लगता है जैसे मॉनिटर बना रखा हो घर स्कूल का, और आरती को सबको बुला करके
इकट्ठा करना है, जिस तरह से वो चिल्लाती है पूरे हक से। मुझे लिटरली बहुत हंसी आई थी इसकी इस हरकत पे, मतलब कि लड़की खुद को बचने के लिए या गुड बुक्स में रहने के लिए क्या नहीं कर सकती बिग बॉस के। अब सलमान सर प्रेज करे, सलमान सर ने बोलता ना कि आरती सही जा रही है, तो बस उसको सुनना है कि आरती सही जा रही है, मतलब कि मुझे अच्छा गुड गर्ल बन करके रहना है, कोई ये ना कहे कि मैं नियम का उल्लंघन कर रही हूँ। एक तरह से अच्छा भी और एक तरह से बचकानी भी है। उसके बाद फिर प्रक्रिया शुरू होती है एक बार और यहाँ पे विशाल के लिए पारस बोलता है कि तेरे इतने रास रद्द हुए, वो तो विशाल कहता है हाँ बे मेरे 7 थे 8 हो गए, ले तू इसमें थूक दे, और सब हंसने लग जाते हैं। लेकिन माहिरा की शक्ल तब भी उतरी रहती है जब वो इस तरह से हंस के बोल रहा होता है, और अभी भी माहिरा की शक्ल पूरी तरह से उतरी रहती है, क्योंकि विशाल ने शहनाज को सपोर्ट किया, तो अब इसको हंसी नहीं आएगी विशाल के किसी भी जोक से, किसी बात से। और पारस हंस रहा है, उसको इस चीज की भी चिढ़ है कि ये क्यों हंस रहा है विशाल की बात पे, उसने तो शहनाज को सपोर्ट किया, मतलब कि सबसे ज्यादा चिढ़ किसी से है तो शहनाज से, उसको सपोर्ट कर लिया तो भैया हम हंसेंगे भी नहीं उस इंसान की बातों पे जिसने शहनाज को सपोर्ट किया। लेकिन जलन किसको है? शहनाज को। इसको तो है नहीं शहनाज से जलन। और जब विशाल इस तरह से करके पारस के पास जाता है तो शहनाज कहती है क्या यार तू भी विशाल को हंसती है, और सिद्धार्थ शहनाज को देख रहा होता है कि वो उसकी बातों पे कैसे हंस रही है। मतलब सिद्धार्थ का फुल अटेंशन शहनाज पे रहता है, भैया चाहे लड़ाई हो चाहे कुछ भी हो, इसलिए मैं उनको कहती हूँ पॉजिटिव शुक्ला जी, फुल पॉजिटिव है शहनाज को लेकर के। और उसके बाद पारस अपनी बात नहीं मानता कि मैंने ट्रेन वाला रद्द नहीं करा, तो शहनाज कहती है ऐसे तो खुद बोलता रहता रद्दू खुद को, और अभी एकदम से पलट रहा है, अपनी बात से फ्लिप मार रहा है, टैग ही तूने चेंज कर लिया अपना। और सिद्धार्थ इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि शहनाज फिर से पारस से बात करती है। पहले भी जो लड़ाई हुई थी उस टाइम भी इसी बात पे हुई थी कि पारस से उसने बात की थी, उसको सिद्धार्थ को ज़्यादा बुरा लग गया था कि अपने पापा की नहीं है, ये नहीं है। और अभी भी जब वो पारस से नॉर्मली बोल रही है, और आई डोंट नो शहनाज बहुत लाइट होती थी पारस को लेकर के, बहुत नॉर्मल बात करती थी, उसको हमेशा पारस में एक अच्छा इंसान कैसे दिखता था वो मुझे समझ नहीं आया। मुझे शहनाज का बस यहीं पे नहीं आता था कि वो सबके लिए गुस्सा और वो नहीं कर पाती। मुझे पता है पारस भी उनमें से एक है जिनके ऊपर गुस्सा नहीं कर पाती, पर मेरा मन करता था कि शहनाज गुस्सा करे उस पर, मतलब वो नहीं है शहनाज के इनोसेंट नेचर के काबिल। और इसके बाद इस चीज़ों पे डिस्कशन हो रही होती है, सिद्धार्थ को चीज़ बुरी लग जाती है कि पारस से उसने क्यों बोला, मतलब इस तरह से। बेशक पारस उसकी टीम में है, लेकिन शहनाज कोई टीम का हिस्सा नहीं है सिद्धार्थ के लिए, शहनाज दिल का हिस्सा है उसका दिल है इनफैक्ट, तो शहनाज ने उसका दिल ले लिया, और वो सिद्धार्थ को इसलिए इफेक्ट इतना ज़्यादा करती है। तो यहाँ पे जब वो इस तरह से बोलती है और रश्मि और आसिम वगैरह कुछ बोल लेते हैं सिद्धार्थ से, और सिद्धार्थ को पॉइंट पूछते हैं, तो सिद्धार्थ कहता है नहीं तुम लोग जो बोलोगे मैम, तुम लोगों ने जो बोलना है उस पर मैं एग्री करता हूँ, ठीक है तुम लोगों का डिसीजन, मतलब सरकास्टिक वे में। और फिर वो बोलता है, शहनाज कुछ नहीं बोलती, शहनाज चुप होती है। तो शहनाज क्यों उंगली करना है, शहनाज कुछ बोले उसके लिए उंगली करना है सिद्धार्थ को, चुप नहीं रहने देना उसको। वो कहते हैं दैट गर्ल, इंक्लूडिंग दैट गर्ल शहनाज, तो वो इस तरह से करता है, इसका नाम भूल गया, इंक्लूडिंग दैट गर्ल शहनाज, तो जैसे कि उसको पता ही नहीं कि लड़की कौन है और इसका नाम मैं भूल गया हूँ इस तरह से। उसके बाद शहनाज कहते हैं एक्सक्यूज मी तू मेरे नाम मत ले, मैं तेरी इज्जत करती हूँ तो इज्जत ले। तो सिद्धार्थ कहता है नहीं चाहिए, तेरी इज्जत भी चाहिए, तेरा कुछ नहीं चाहिए मुझे। और वो इस तरह से अपनी शिकायत की तरह उसको जाहिर करता है कि तेरा कुछ नहीं चाहिए मुझे, मतलब तेरी इज्जत भी नहीं चाहिए, मेरे को तेरे से बात नहीं करनी। इस तरह से जैसे होता है ना एक इनोसेंट से शिकायत भरी नजरें कि तू जो कर रही है मुझे कितना हर्ट कर रहा है, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा। और आरती की नज़र देखी जब शहनाज सिद्धार्थ से बात कर रही है, यार कौन कहता है किसको जलन नहीं होती, मुझे ये बता दो। चेहरे पे साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ पढ़ सकते हैं हम किसको कितनी चिढ़ होती है जब वो सिद्धार्थ से कुछ भी बात कर रही थी और सिद्धार्थ इससे कुछ भी बात कर रहा होता है। और एक पॉइंट तो मैं भूल ही गई, यहाँ पे सिद्धार्थ रश्मि को बोलता है डार्लिंग जो भी तुम लोगों का डिसीजन होगा आई विल एक्सेप्ट। तो जैसे वो डार्लिंग बोलता है शहनाज पलट के सिद्धार्थ को देखती है कि मतलब कि सब तेरी डार्लिंग है, तो सबको डार्लिंग बना लेता है। वो भी शिकायत भरी नजरों से देखती है, तो मतलब दोनों को नजरों में एक दूसरे के लिए शिकायत है, एक दूसरे के लिए प्यार है, एक दूसरे की चाहत है, लेकिन बोलना नहीं है एक दूसरे से कि भैया हाँ जी हमें प्यार है। और यहाँ पे उसके बाद शहनाज उसके हाथ जोड़ती है, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तो कहता है जिंदगी भर यही करती रह जाओगी, कह रही हाँ मैं यही करूँगी, मुझे यही करना है। तो कहता है हाँ बस तुम यही करती रह जाओ, जिंदगी भर यही करती रह जाओगी, वो तो हाथ जोड़ते रह जाओगी। उसको पता है कि ये इसका नेचर का लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, उसको सब कुछ पता है। सिद्धार्थ को सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं कि यार शहनाज उन लोगों की साइड क्यों है, उन लोगों से बात क्यों करी, क्योंकि वो लोग उसका फ़ायदा ही उठा रहे हैं। शहनाज को बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी शहनाज बात करे। लेकिन अभी शहनाज किससे बात करें, अभी सिद्धार्थ से उसकी लड़ाई रोके, सिद्धार्थ ने जो बातें बोली हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही होती हैं। और आगे के पार्ट में आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इस क्लिप को देखने के लिए इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और मेरे चैनल पर आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड।